हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीके पॉपुलर ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम अर्धनारीश्वर पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि 12th हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे, पक्का एकदम 5 नंबर का इसमें से पक्का पूछता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, आपका काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चैनल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्या? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ये तो जस्ट ऊपर वाला ही प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के कौन सा कविता लिखा हुआ है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का लिखा गया कविता कौन सा है? तो उसने कहा था नहीं, जूठन भी नहीं, तीरथ भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्धनारीश्वर जो है से रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया कविता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कौन सा जिला में हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का आधा आधा रूप का समन्वय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नारी और पुरुष दोनों के। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सी, नारी और पुरुष दोनों का। अब चलते हैं अपना 5 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक थी प्रणभंग था। दिनकर जी का पहला काव्य पुस्तक कौन था? प्रणभंग। अब चलते हैं अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पात्र में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली पुस्तक किस पात्र में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी दिनकर जी की पहली पुस्तक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? क्या दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित की गई थी। कब? 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित की गई थी। और आपको बता दें कि ये 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होती है? यदि पति विचार है तो पत्नी क्या हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भावना। अगर पति विचार है तो पत्नी भावना हो जाएगी। अब चलते हैं अपना 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भिक्षुणी होने का अधिकार। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रेमचंद। ये जो कहे थे सब प्रेमचंद जी कहे थे। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 11 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्धनारीश्वर जो है से एक एकांकी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 12 नंबर प्रश्न है, किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की धारणा की थी? किसने अपने अंतिम जीवन में नारीत्व की धारणा की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गांधी जी ने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का ही प्रकार का रूप है, यह किस पाठ से लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर पाठ में शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन में बताया था, राक्षसी के रूप हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 15 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जो जूठन है से दिनकर जी का लिखा गया नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? यहाँ पूछ रहा है और वहाँ पूछ रहा था नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, या इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो उर्वशी था, इस पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उर्वशी। अब चलते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न की तरफ। तो आपका 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र जो है से युद्ध और शांति पर लिखा गया था। कुरुक्षेत्र किस पर लिखा गया था? युद्ध और शांति पर लिखा गया था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। पाठ लिखा गया शंकर और पार्वती के कल्पित रूप पर। अब चलते हैं अपना 20 नंबर प्रश्न। गंधारी थी, गंधारी कौन थी? आपका सही गंधारी कौन थे? तो गंधारी जो थी से दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन का नाम, माँ के नाम क्या था? गंधारी। अब चलते हैं अपना 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद थे। प्रेमचंद्र क्या थे? यहाँ पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र एक प्रकार के कथाकार थे। एक प्रकार के क्या थे? कथाकार थे। सही आंसर हो जाएगा बी, कार। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी काफ़ी याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न की ओर। दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, जो दिनकर जी थे वो छायावादोत्तर युग के कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, छायावादोत्तर युग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किस कृति पर, किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो यह है रामधारी से दिनकर जी का, जिनका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी से दिनकर की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति रामधारी से दिनकर जी का लिखा हुआ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज रामधारी से दिनकर जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। बाकी तीनों जो है रामधारी से दिनकर जी का लिखा गया है।